दोस्तों ये अजेलिया का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और इसके बहुत सारे कलर आते हैं। लेकिन ये प्लांट जो होता है ना, ये पहाड़ों वाली जगह से आती है, जैसे दार्जिलिंग वगैरह। ये उस जगह पहाड़ों वाली सिटी से ये प्लांट तैयार होके आते हैं। हमारे यहाँ ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, खासकर गर्मियों में। गर्मियों में इसके प्लांट जो होते हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इसके जो फूल खिलते हैं दोस्तों, ये डबल शेड में खिलते हैं, यानी दो दो करके फूल खिलते हैं। और इसके जो फ्लावर रहते हैं वो बहुत दिनों तक रहते हैं, 15-20 दिन तक ऐसे ही फ्लावरिंग किए रहता है। जब भी इसके फूल खिलते हैं तो ये दो दो कलियां बनाती है और जोड़े में ही ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। कभी कभी 3 भी कलियां बना लेती है। और जब ये कलियां बनाती है तो ऊपर से ऐसे लगता है कि ये कलियां ख़त्म हो जाएंगी, सूखने लगी है, लेकिन ऊपर की लेयर इसकी सूखी हट जाती है, फिर से ये फूल बन जाता है। बहुत ही कॉस्टली प्लांट है दोस्तों। ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा आता है, क्योंकि ये प्लांट हमारे यहाँ तैयार नहीं होता है। और इसकी मिट्टी भी अलग तरह से बनाई जाती है और इसके खाद पानी जो है वो भी अलग तरह की होती है। तो आज मैं इस वीडियो में सारी डिटेल शेयर करूंगी कि गर्मियों में इस प्लांट्स को कैसे सेव करके हम इक्का दुक्का फूल ले सकते हैं, और इसके जो खाद पानी है और इसकी मिट्टी जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह के मिट्टी में ये सर्वाइव करता है और किस तरह के मौसम में ये सर्वाइव करता है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। तो अपने चैनल गृह वाटिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये अजेलिया के जो प्लांट होता है ये एक पहाड़ी प्लांट है और ये हमारे यहाँ के मौसम में बहुत कम सर्वाइव करता है। खासकर गर्मियों में इसे बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम थोड़ी केयर करेंगे तो इस प्लांट्स को हम अगले साल के लिए बचा सकते हैं। इस प्लांट्स को कटिंग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अभी के मौसम में ये कटिंग नहीं लगता है और यहाँ के मौसम में भी ये कटिंग नहीं लग पाती है, ना ही ये बीज से तैयार होता है। तो मैंने 2-3 बार इसकी कटिंग लगाने की कोशिश की, लगता भी नहीं है। बहुत कोशिश करने पर आप दिसंबर जनवरी में इसकी कटिंग लगा सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं लगता है। तो ये जो प्लांट तैयार होता है ये पहाड़ों वाली जगह पर तैयार होता है, जैसे दार्जिलिंग वगैरह में। और वहीं से ये पहाड़ तैयार करके नर्सरी वाले लाते हैं और तब हमें ये प्लांट्स मिलता है। हमारे यहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस मौसम में ये प्लांट सर्वाइव नहीं करता है। तो जब भी वहाँ से ये लाते हैं तो उसकी मिट्टी बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि इस प्लांट्स को किस तरह की मिट्टी में हम लगाएं। जब नर्सरी से हम कोई भी प्लांट्स लाते हैं अजेलिया के, तो जब उसकी मिट्टी जो रहती है वो चिकनी मिट्टी में नहीं लगी रहती है, बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी रहती है। और वो जो मिट्टी रहती है राई साग से और पत्तियों की खाद से बनी मिट्टी होती है। उसी तरह की मिट्टी हमें इस प्लांट्स को देनी होती है। तो मैंने जो इस प्लांट्स के लिए मिट्टी बनाई है और फिर गमले का चुनाव किया है। देखिए ये 10 इंच के गमले हैं। कभी भी इस प्लांट्स को लगाएं दोस्तों तो 10 इंच के गमले के ऊपर का ही चुनाव करें और मिट्टी का गमला या फिर सीमेंट के गमला यूज करें। मैंने इसको प्लास्टिक के गमले में लगाया है, क्योंकि मेरे पास पॉट्स नहीं थे उस समय, तो उसमें भी चल जाता है। देखिए मेरा भी इस प्लांट्स को चल गया है, बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। लेकिन मिट्टी या सीमेंट के गमले इसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो बात करें दोस्तों इसकी मिट्टी की, तो जब मैंने इसकी मिट्टी तैयार किया था तो बहुत सर्च किया था, बहुत ज़्यादा देख कर कि कैसे इसकी मिट्टी बनाते हैं। तो उसी तरह मैंने जो मिट्टी तैयार की थी इसमें 20% मिट्टी डाली थी गार्डन सॉइल, और 40% इसमें मैंने राइस एक्स लिया था, और 20% इसमें रेत लिया था, और 10% इसमें बॉन मिल, और 10% इसमें नीम खली डाल के ऐसे मिट्टी तैयार किया था। बहुत ही हल्की रिच मिट्टी है। और इस मिट्टी को दोस्तों जब भी हम बनाएं तो इसी तरह की मिट्टी बनाएं। देखिए कितनी भुरभुरी है, और ये राई सक्स इसमें ज़रूर डालें और पत्तियों की खाद। तो ये मिट्टी इस तरह की मिट्टी बनाया है। जब ये मिट्टी मैंने इसमें डाला था तो नीचे सारी सूखी पत्तियां ही डाली थी, क्योंकि इसको जो फर्टिलाइज़र चाहिए सूखी पत्तियां ही चाहिए, सूखी पत्तियों का ही फर्टिलाइज़र चाहिए। तो मैंने इसमें नीचे आधे भर दिए थे सूखी पत्तियां, और उसके बाद ये जो मिट्टी मैंने तैयार किया था वो डाला था। और जब भी इसकी मिट्टी बनाए तो ऐसा मिट्टी डाले कि पानी जब हम डालें तो मिट्टी मॉइस्चर रहे, लेकिन पानी होल्ड ना कर पाए पॉट्स में, तो बिल्कुल नीचे से ये निकल जाए, इस तरह की मिट्टी चाहिए हमें। और हाँ दोस्तों, एक बात और इसके लिए बहुत ज़रूरी है
कि इसको अगर हम विंटर में रखते हैं, वैसे तो ये विंटर में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते रहता है, तो इसको फुल सनलाइट में रखें जहाँ पर पूरे दिन की इसको धूप मिलती रहे, तब ये प्लांट में फूल ज़्यादा खिलते हैं। और अभी जो मौसम मार्च का मौसम चल रहा है, इसके बाद बहुत ज़्यादा अप्रैल मई में धूप होने लगेगी, तेज़ गर्मी होने लगी, तो उस समय ये प्लांट को बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसको कम से कम धूप मिले, यानी सेमी शेड के नीचे। सुबह की 1-2 घंटे की धूप मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन बाद में जब इसको तेज़ धूप मिलती है तो ये प्लांट्स ख़राब हो जाता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो इसको ऐसी जगह गर्मियों में रखें जहाँ पर इसको बहुत कम धूप चाहिए। तो इस प्लांट्स को हम गर्मियों में भी बचा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके खाद पानी की, कि इसको कैसे फर्टिलाइज़र देते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इसके लिए जो फर्टिलाइज़र होता है वो दोस्तों वो अलग तरह का फर्टिलाइज़र होता है। अक्सर हम प्लांट्स में क्या करते हैं कि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर और भी बहुत सारे केमिकल वाले फर्टिलाइज़र वो देते हैं, लेकिन वो सारी ये फर्टिलाइज़र सर्वाइव नहीं कर पाता। इसके लिए जो फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है वो है पत्तियों की खाद। तो पत्तियों की खाद ये बहुत बेस्ट होता है इसके लिए। तो उसको मैं कैसे बनाती हूँ, कोई भी प्लांट्स को जब फर्टिलाइज़र देते हैं उससे पहले तो गुड़ाई करते ही हैं। तो इसकी मिट्टी तो वैसे भी हल्की रहती है, फिर भी हम फर्टिलाइज़र डालने के पहले इसको गुड़ाई कर लेते हैं। तो जो ये प्लांट के फर्टिलाइज़र होते हैं दोस्तों वो पत्तियों से मैं बनाती हूँ। और पत्तियों को जो हमारे गार्डन में पत्तियाँ गिरती है पेड़ पौधों की, या फिर हमारे ग्राउंड फ्लोर में जितनी भी पत्तियाँ गिरती है, मैं वो हमेशा सुबह में बटोर के रखती हूँ एक बोरी में, और उसको एक बोरी में डालने के बाद उसमें खाद बनाती हूँ, पानी का स्प्रिंकल करती रहती हूँ। और स्प्रिंकल करके वो मॉइस्चर हो जाता है, और मॉइस्चराइज होने के बाद वो धीरे धीरे से वो खाद बन जाता है। तो 2-3 महीना में वो प्लांट्स के लिए तैयार हो जाता है खाद। तो वो खाद मैं तैयार करती हूँ। तो इसी तरह के पत्तियों के खाद मैं इसमें डालती हूँ। और दूसरा जो खाद होता है दोस्तों वो है बॉन। और जो दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है बॉन मील। ये देखिए ये बॉन मील है, और ये इसमें भरपूर मात्रा में इसके कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, जो कि हमारे अरेलिया के प्लांट्स के लिए बहुत हेल्दी होता है और इसके रूट्स को बहुत मजबूत करता है नीचे से। तो ये बॉन मील मैं डालती हूँ अक्सर 15-20 दिन पर। जैसे गुलाब के फूल होते हैं उसमें बॉन मील बहुत कारगर होता है, उसी तरह इसके भी फूलों के लिए ये बॉन मील बहुत ही उपयोगी है। इसके कैल्शियम के कमी को दूर करता है, फास्फोरस की कमी को दूर करता है। तो इसको एक मुट्ठी के आसपास डाल देंगे। देखिए ये 4 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से अरेलिया के प्लांट्स के लिए बॉन मील भी बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों वो है ये पत्तियों से बना खाद, जो कि मैंने बताया आपको कि किस तरह से मैं अपने इस पत्तियों की खाद को बनाती हूँ। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाता है दोस्तों, और अरेलिया के प्लांट्स के लिए ये बहुत बेस्ट खाद होता है। उसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर और खाद जो हम डालते हैं वो नहीं डालते हैं, इसमें डालूंगी। तो अभी देखिए मैंने बॉन मील इसमें डाला है, तो अभी इस खाद को मैं नहीं डालूंगी, करीब 1 सप्ताह के बाद मैं इसमें डालूंगी। और कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र डाले, 2-3 फर्टिलाइज़र एक साथ ना डालें दोस्तों, क्योंकि दोनों का अलग अलग काम होता है। तो इसलिए इसको अभी मैंने डाला है और 1 सप्ताह बाद मैं इसको डालूंगी। तो ये आप लोग को मैंने शेयर किया है कि यही खाद अरेलिया के प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है, और इससे फ्लावरिंग भी होता है, ये प्लांट चलता भी है, ये हेल्दी भी रहता है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें खाद पानी भी हम डाल देते हैं। और इसको जब भी पानी फर्टिलाइज़र दें तो इसका ड्रेनेज सिस्टम ऐसा बनाए कि जब हम पानी डालें तो नीचे से आसानी से निकल जाए, इसमें पानी रहे ना। वैसे इस प्लांट्स में दोस्तों कीड़े वगैरह तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं अपने प्लांट्स को हेल्दी रखने के लिए या फिर डर से जो भी कहिए कि कीड़े ना लगे, इसके लिए मैं हमेशा इसमें स्प्रे करती हूँ। तो स्प्रे मैं हमेशा आप लोग को शेयर करती हूँ कि मैं फंगीसाइड का ही स्प्रे करती हूँ। तो यहाँ देखिए ये रोज़ प्लांट्स भी कितने अच्छे खिले हैं। तो जो रोज़ प्लांट्स में मैं स्प्रे करती हूँ वही मैं करती हूँ। तो ये फंग जो साफ का फंगीसाइड है वही मैं स्प्रे करती हूँ। तो ये देखिए स्प्रे करने के बाद पत्तियों में से लेके फूलों में भी चमक आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों मैं अपने एजेलिया प्लांट की केयर करती हूँ, और अभी तक तो मेरा प्लांट बचा हुआ है और आगे भी बचाने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी